गाइस, मेहुल हियर फ्रॉम स्किलिंग एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 जॉब रूल्स इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन। इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन एक कॉम्प्लिकेटेड डोमेन है विच इज़ ड्रिवन बाय करंट डिज़ाइन ट्रेंड्स। न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की मदद से ईवी डोमेन विल डेफिनेटली एक्सेलरेट द ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी ट्रेंड्स। सो इंटरेस्टिंग थिंग ये है गाइस कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, जिसका मतलब है कि मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज राइट इन अपकमिंग ईयर्स। एंड बाय 2030 1 करोड़ जॉब्स होने की संभावना है इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ईवी डोमेन। एंड नाउ इन इंडिया टॉप कंपनीज काफ़ी इंजीनियर्स को ईवी डोमेन के लिए ऑलरेडी हायर कर रही है। For example, companies like Tesla, Rivian, Volkswagen, Tata Motors, Ather Energy, Mahindra Electric, Lohia Auto, 22 Motors, BYD Electra, Hyundai Kona Electric and many more. So अभी हम देखेंगे कि वो कौन से 5 टॉप जॉब रूल्स है जो मार्केट में हेविली डिमांड में है। So 5 जॉब रूल्स आर सिस्टम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इंजीनियर, हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर, PCB डिज़ाइन इंजीनियर, मोटर डिज़ाइन इंजीनियर एंड BMS एप्लीकेशन इंजीनियर। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक वन बाय वन वी विल बेसिकली डीप डाइव एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हर एक जॉब रोल जो हमने मेंशन किया है अभी उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें कोई प्रोजेक्ट्स करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी शुड नो फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स राइट। तो बेसिकली अगर आपका गोल है right to become system modeling and simulation engineer, you should be having good basics of signals and systems. अगर उसके fundamentals आपके strong है then it will be helpful. अगर आपके पास overall understanding है कि electrical machines कैसे काम करती है, power converters कैसे काम करते हैं, then that will be the added advantage. Right? अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स है जैसे कि सिस्टम लेवल सिमुलेशन, मैटलैब, सिमुलिंक, तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा बिकॉज इंडस्ट्री सिर्फ फंडामेंटल्स पे ही आपको हायर नहीं करेगी। अगर आपके पास नॉलेज होगा, टूल नॉलेज बोलते हैं इसे, कि आपको पता है मैटलैब पे काम कैसे करना है और जो थियरी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए मैटलैब सिमुलिंक आना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो देन कंपनी वांट सच काइंड ऑफ पीपल। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स लाइक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर रेंज एस्टिमेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, देन इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि यू विल बी एबल टू शो दैट इन योर रेज्यूमे एंड योर टेक्निकल इंटरव्यू विल बी मच मोर ईजी फॉर यू टू क्रैक। So system modeling and simulation engineer के लिए you will require an undergrad degree, for example BE or BTech in electronics engineering or any related field. So अभी हम देखेंगे दोस्तों कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं जो ये जॉब रोल के लिए इंजीनियर्स को हायर करती हैं। So टॉप कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, TVS, बजाज, अशोक लेलैंड, निसान, होंडा, फोर्ड, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल, TCS, विप्रो, HCL, KPIT, KPMG, Capgemini, Accenture and many more. दोस्तों सो अभी हमने बात किया फर्स्ट जॉब रोल के बारे में। सो नाउ अभी हम नेक्स्ट जॉब रोल के बारे में बात करेंगे जो कि हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर। सो अगर आपका गोल है टू बिकम अ हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर तो आपको ये समझना होगा कि यू शुड बी हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए ऑन बेसिक्स ऑफ सर्किट डिज़ाइन एंड एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स फॉर पावर कन्वर्टर्स डिज़ाइन राइट। इसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अगर आपका अच्छा है ये टॉपिक्स पे देन इट विल बेसिकली हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड जॉब। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स है जैसे कि सर्किट सिमुलेशन, सिमुलिंक, LT स्पाइस, प्लेक्स, तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा राइट इन गेटिंग अ जॉब। क्योंकि अगेन जैसे कि हमने बात किया अबाउट द टूल नॉलेज, तो ये सारे टूल्स हैं राइट, LT स्पाइस, प्लेक्स, मैटलैब, सिमुलिंक, सो इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी आप करोगे एंड करने होंगे इन ऑर्डर टू गेट अ गुड टेक्निकल कोर जॉब। तो प्रोजेक्ट्स जैसे कि टू डिज़ाइन अ DC-DC पावर कन्वर्टर फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन कंस्ट्रेंट्स, or you basically working on design and simulation of inverter for control of traction motor, or you are basically working on developing an AC-DC power converter for battery charging application.
ऑलराइट गाइस, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी बात की वो आपको बेसिकली टेक्निकल कोर जॉब्स दिलाने में डेफिनेटली मदद करेंगे। एंड हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए आपको बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एनी रिलेटेड फील्ड होना ज़रूरी है। सो अभी बात करेंगे कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं जो बेसिकली हायर करती हैं इंजीनियर्स को फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब रोल। So top companies are Bosch, Magna, Hella Groups, Valeo, Continental, Edo Digatron, Delta Electronics, Cummins, Exit and Amitech. So दोस्तों अभी हमने 2 जॉब रोल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंड नाउ द थर्ड जॉब रोल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर रोल। तो अगर आपका गोल है कि मुझे पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, स्कीमेटिक्स एंड लेआउट का नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड अगर आपके पास बेसिकली पीसीबी डिज़ाइन एंड एलटीएम डिज़ाइन का नॉलेज भी है ऑन टॉप ऑफ इट विल बी ऑफ मच हेल्प। कमिंग अप विद गुड प्रोजेक्ट्स, राइट, एज आई मैंशन की जैसे कि हमने बात की कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। The projects like a selection of electronic components, managing bill of material, schematics and routing of complex power and digital circuits, layout consideration for power components, EMI and EMC guidelines will help you beat the game. ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड कैसे अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, तो आपको इन टेक्निकल राउंड्स जो इंटरव्यू में होते हैं वो क्रैक करने में आसानी होगी एंड वो काइंड ऑफ जॉब रोल भी मिलने में आसानी होगी, राइट। सो आपको बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है और एनी रिलेटेड फील्ड। टॉप कंपनीज जो हायर करती है ये जॉब रोल के लिए आर बॉश, मैग्ना, हेला ग्रुप्स, वेलियो, कॉन्टिनेंटल, एडो डायगेट्रॉन, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस, एग्जिट एंड एमटेक। सो गाइज, अभी हम नेक्स्ट जॉब रोल की तरफ जा रहे हैं विच इज़ नथिंग बट मोटर डिज़ाइन इंजीनियर। तो अगर आपका एम है या गोल है टू बिकम मोटर डिज़ाइन इंजीनियर, तो आपको समझना होगा कि यू शुड बी हैविंग गुड फंडामेंटल नॉलेज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बेसिक्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एंड अगर उसके ऊपर आपको पता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स काम करती है, then that will be the added advantage, right? Professional skills like you know motor designing along with ANSYS Maxwell software, again tool knowledge भी आ गया, right? So along with theory it is always a good thing to have a tool knowledge। तो ये basically showcase करता है कि आपको theory तो आता है, आपने समझा है, रट्टा नहीं मारा है and you know कि इसको implement कैसे करना है। तो अभी projects करोगे with the help of this software तो आपको वो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बेसिकली वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स फॉर अ गिवन स्पेसिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं आप करोगे तो आपको काफ़ी हद तक ये काइंड ऑफ जॉब रोल मिलने में मदद मिलेगी। मोटर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अगेन आपका बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर एनी रिलेटेड फील्ड। टॉप कंपनीज जो हायर करती है ये काइंड ऑफ जॉब रोल्स के लिए आर बॉश, हेला, जनरल इलेक्ट्रिक, वेरॉक इंजीनियरिंग, निडाक, एबीबी, सीमेंस, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, किर्लोस्कर। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉब रोल है जिसका नाम है बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन इंजीनियरिंग। अगर आपका गोल है कि मुझे बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है देन आपको बैटरी परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट, और वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स है जैसे कि मैटलैब सिमुलिंग, देन आपको काफ़ी एज मिलेगा इन गेटिंग ए जॉब, टू बी मोर स्पेसिफिक टेक्निकल कोर जॉब इन दिस डोमेन। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या करने वाले हो, राइट, दैट विल बेसिकली गिव यू एडेड एडवांटेज। तो प्रोजेक्ट्स लाइक मॉडलिंग ऑफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेस्टिंग एल्गोरिदम्स फॉर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। हमें क्यों करना है ये सब टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट पे काम? क्योंकि दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डोमेन। तो ये टॉपिक्स पे अगर आपने थियरी समझा है एंड आप उस पर बेसिकली काम कर रहे हो एंड अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स एंड एनालाइजिंग इट, तो ये बेसिकली शो करता है कि यू आर अ ट्रू इंजीनियर, राइट। तो इसलिए अगेन बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए भी आपको बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी ज़रूरी है और एनी रिलेटेड फील्ड। टॉप कंपनीज जो हायर करती है बीएमएस एप्लीकेशन इंजीनियर्स को आर ओला इलेक्ट्रिक,
Ather Energy, Ion Energy, Ultraviolet Automotive, and other battery pack manufacturing companies. So guys, that's it for the top 5 job roles, right? हमने जो अभी तक बात की है, तो अभी हम you might be curious, आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि चलो हमने पता तो कर लिया कि 5 जॉब रोल कौन से हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि सैलरी पैकेज क्या होगा, राइट? कि पढ़ लिया, हमें जॉब भी मिल गई, अभी सैलरी पैकेज क्या होगी हमारी, तो हम बेसिकली इन्वेस्ट करें हमारा टाइम। तो सैलरी पैकेज दोस्तों डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो, आपका स्पेशलिटी किस में है, राइट? अगर आपने मास्टर्स वगैरह किया है तो, और अगर मास्टर्स नहीं किया है, बीटेक की है, तो आपका परसेंटेज कितना है, बेसिकली डोमेन में काम कर रहे हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। दैट विल डिसाइड कि आपका CTC या सैलरी पैकेज क्या मिलेगा। बट यूजुअली हमने देखा है कि फॉर दी फ्रेशर्स पीपल आर गेटिंग एनीवेयर बिटवीन 3 LPA to 5 LPA। सो द थिंग इज, अगर सब कुछ सही जा रहा है एंड अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपने इंटरव्यू भी अच्छे से क्रैक किया है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, राइट, बाय वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो यू कैन एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं 3 से 5 लाख के बीच का पैकेज आपको मिल सकता है। अगर आपको बेसिकली अच्छा लगा आपने जो भी सुना और देखा, और अगर आप इंटरेस्टेड है इन परस्यूइंग अ करियर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है मार्केट में, you can basically check out Skilling's PG program in electric vehicle design and development, जो आपके लिए बना है। एंड ये प्रोग्राम बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ डिज़ाइन, एनालिसिस एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिकॉज बहुत सारी बातें हमने की कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है, ये बेसिक्स और फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि आप बेसिकली उसमें वीक हैं, या बेसिकली आपने वो चीज़ पे फोकस ज़्यादा किया नहीं है, और यू वांट टू रिवाइज फ्यू थिंग्स, राइट, और आपको खाली थियोरेटिकल नॉलेज है लेकिन एक्सपोजर नहीं मिला कि प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इम्प्लीमेंट कर सकें, देन टेक अ लुक एट आवर PG प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। एंड ये सारी रिक्वायरमेंट जो है इंडस्ट्री की, ये कोर्स से आपको बेसिकली फुलफिल होगी। बिकॉज द प्रोग्राम जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको बेसिकली सिस्टम लेवल पे से सिखाना शुरू करेंगे, राइट? जैसे कि बैटरी क्या है, उस पर काम कैसे करते हैं, मोटर क्या है, कैसे एनालिसिस होता है, पावर कन्वर्टर्स क्या है, राइट? तो सिस्टम लेवल से वी स्टार्ट एंड बेसिकली वी विल टेक यू टू द टॉप, राइट? तो स्किल्स के अलावा, राइट, स्किलिंग इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इंजीनियर्स, राइट? खाली स्किलिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल दे दिया, सॉफ्टवेयर सिखा दिया और हो गया काम, राइट? स्किलिंग ऑल्सो प्रिपेयर्स इंजीनियर्स टू ज्वाइन एनी रोल इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्लोबली। तो अभी किसका वेट कर रहे हैं आप, राइट? आज ही ज्वाइन कीजिए स्किलिंग। एंड आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड एक और बात, स्किलिंग यूट्यूब चैनल को शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।